हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हरियाणा से आप लोग बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, कौन कौन से कोर्सेज आप हरियाणा सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू दे सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम कब होता है। इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड जितने भी बीएससी नर्सिंग के स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, एम्स बीएससी नर्सिंग है या फिर नीट एग्जाम है, हर एंट्रेंस एग्जाम की एकदम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। दिस इज शिवानी अग्रवाल, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर एंड आप लोगों के लिए ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए आप ही लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हो। सो बच्चों, अगर हम बात करें हरियाणा की, सो हरियाणा स्टेट अपना एक अलग से खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। 2025 में भी ये ऑफ कोर्स कंडक्ट होगा। कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, इसके लिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से सुननी है। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं तो आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। सो आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर आप एनपीसीसी में जा सकते हैं। आप बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं विद द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसी एग्जाम से। आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। ऑल्सो आप पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं, जैसे बीएससी रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ओटीटी एंड आपका एमएलटी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। सो अब बात कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आता है। तो अगर आप बच्चों बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की, सो ये आपका आता है लास्ट वीक ऑफ जून में, एंड इसका जो एग्जाम होता है वो आपका जुलाई में कंडक्ट कराया जाता है, मतलब बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम एक महीना पहले ही अपना फॉर्म रिलीज करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो हमारे पास 1000 जनरल ओबीसी के लिए होते हैं, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 फीस होती है, दैट इज एसटी एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस 750 रुपीज एंड 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी। अब इस एंट्रेंस एग्जाम का जो मीडियम होता है दैट इज ओनली इंग्लिश, ये हिंदी में कंडक्ट नहीं कराया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में इसका पेपर आता है, दैट इज इंग्लिश। अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 3 आवर्स का पेपर होता है एंट्रेंस एग्जाम, ऑन पेपर होगा, ओएमआर शीट बेस्ड होगा, सीबीटी मोड में नहीं होगा। इस एंट्रेंस एग्जाम की जो बेस्ट चीज है वो है आप लोगों के लिए किस एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अंदर टोटल पेपर पैटर्न कैसा रहता है, पेपर पैटर्न टोटल यहाँ पे आपसे 180 क्वेश्चन पूछे जाता है। टाइमिंग 3 आवर्स, मैं आपको बता देती हूँ 3 आवर्स का ये पेपर होता है। टोटल 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 180 क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं, 180 क्वेश्चंस कैरिंग 180 मार्क्स, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आती है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बायो। सिमिलर टू द नीट पैटर्न ये आपका रहता है। नीट में बस नेगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 180 मार्क्स का ये पेपर है, 3 आवर्स का पेपर। अब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसका जो मिनिमम एज है आपकी दैट शुड बी 17 ईयर्स, आपका मिनिमम 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। 2025 31 दिसंबर 2025 से पहले आपकी एज 17 हो जानी चाहिए। आप अभी 12th क्लास में हैं, आप अपना एग्जाम देंगे मार्च में, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने लास्ट ईयर या किसी भी ईयर में अपना एग्जाम 12th दिया था, आप कर सकते हैं, आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट अगर है। 12th में आपको मिनिमम कितना स्कोर चाहिए सो दैट आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए, उसके लिए आपको 45% मिनिमम स्कोर लगेगा। किसके लिए, जनरल ओबीसी के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपका 40 मार्क्स में भी काम चल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 4 सब्जेक्ट्स का मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, इसमें आपके मिनिमम 45%, आपका जनरल ओबीसी कैंडिडेट, एसटी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दैट शुड बी मिनिमम 40%। ठीक है, दिस इज योर मेन चीज। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट फीस क्राइटेरिया। तो फीस क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, दिस इज द फीस क्राइटेरिया हमारे पास बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग, गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हरियाणा के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका फीस स्ट्रक्चर है। मैं टोटल आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है ना तो आपका जो टोटल फीस रहेगा दैट वुड बी कितना, 24,000, मतलब 24,000 में आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग का एक साल निकल जाएगा यहाँ पे। दिस इज पर ईयर वाला फीस, जिसमें आपके 20,000 ट्यूशन फीस है,
ठीक है। 1500 सिक्योरिटी फीस है जो रिफंड हो जाएंगे, 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है, 50 रुपए स्पोर्ट फीस है, 500 आपके वेलफेयर के हैं, 1000 डेवलपमेंट फंड है, एनएसएस फंड 10 रुपीज एंड यूथ रेड क्रॉस सब्सक्रिप्शन फीस 80 रुपीज। तो ऐसे करके 24,000 में आपका पूरा बीएससी नर्सिंग हो जाएगा फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट चीज ये बोलते हैं हॉस्टल फीस। भाई हॉस्टल भी तो चाहिए रहने के लिए, सो हॉस्टल के लिए आप लोगों से कोई भी रेंट नहीं लिया जाएगा। 1 साल का आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, दैट वुड बी 9000। मतलब आप इसी को मान सकते हैं 9000 आपका पूरे साल का है। तो आप इसको 4 साल में लगा लो, 4 साल की बीएससी नर्सिंग करोगे तो 36,000 आपका कहाँ पे हो गया, हॉस्टल का हो गया। और 24,000 इंटू 4 आप इसको कर दोगे तो आपका टोटल 4 साल का फीस आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल के लिए समथिंग अराउंड सेम ही है। आप बीपीटी का कोर्स करेंगे, बैचलर्स करेंगे ऑफकोर्स 12th के बाद, तो 24,125 रुपीज में आपका 1 साल का कोर्स निकल जाएगा। देन इसके बाद अगर आप बात करेंगे और पैरामेडिकल कोर्सेज की तो अराउंड 12,000 के आसपास होता है। दिस इज फॉर गवर्नमेंट एंड हाँ यस आपका यही है। कुछ कुछ कोर्सेज का आपका यहाँ पे हाँ ये बीपीटी का, बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट वाले कोर्स का 24,000, पैरामेडिकल का बहुत कम है। पैरामेडिकल का दिस इज अराउंड 12,000। 12,000 1 साल की फीस है। 12,415 में आपका पूरा पैरामेडिकल, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो पैरामेडिकल का, मैंने आपको लिस्ट दिखाया था, उसमें से आप अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आता है इसका सिलेबस, पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न अगेन नीट बेस्ड है बिल्कुल। आपका 11th और 12th का न्यूली सिलेबस आएगा, डिलीटेड चैप्टर्स नहीं आएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, कोई डिलीटेड चैप्टर नहीं पढ़ना है। 11th और 12th का पूरा सिलेबस 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन फ्रॉम द बायो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा 11th एंड 12th का मैंने सिलेबस अटैच किया हुआ है। दिस इज फॉर केमिस्ट्री, कोई डिलीटेड चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगेन दिस इज फॉर बायोलॉजी। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। एंड अगर आप हरियाणा बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारा सिलेक्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। किसके लिए मिलेगा, बायोलॉजी के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराया जाएगा विद द टेस्ट सीरीज। एंड अभी हमारे इसके ऊपर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसके अंदर, एंड इस सिलेक्शन कोर्स का आपका बेनिफिट ये होगा, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम। इसी के अंदर आप लोगों को सारे एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स वन शॉट में पढ़ाए जाएंगे, कुछ डिटेल्स लेक्चर्स आप लोगों के होंगे। एंड आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज होगा वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसी एक टेस्ट सीरीज से अगर आप नीट एग्जाम देना चाहते हैं आप वो भी अपेयर कर सकते हैं, आप उसका भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप हरियाणा सीईटी देना चाहते हैं आप उसके लिए जा सकते हैं। आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं आप उसके लिए भी उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी वैलिडिटी रहेगी टिल द डेट ऑफ अक्टूबर। आपको पता है मैक्सिमम जो हमारे एग्जाम्स होते हैं अगस्त तक फिनिश हो जाता है, बट हमारी वैलिडिटी इस टेस्ट सीरीज और कोर्स की आपकी अक्टूबर तक रहेगी। ऑल्सो एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिलता है और जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, किसी भी मार्क्स से रह जाता है और आपने हमारे पास एनरोल किया हुआ, तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। आपको सेकेंड ईयर के लिए कोई हमें अगेन कोर्स एनरोलमेंट नहीं करना पड़ेगा, वही कोर्स आपका नेक्स्ट ईयर भी एप्लीकेबल रहेगा, जिसमें अगेन आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, फ्रेश लाइव क्लासेस मिलेंगी और फ्रेश टेस्ट सीरीज मिलेगी। सो आई होप आप लोगों के लिए चीज बेनिफिट होगी। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आती रहूंगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।